ए शारदा, जरा शांति रख। ऑन द वे हूँ, पहुँचते ही तेरे बाप के हाथ में फोन थमा दूंगा, फिर दोनों बाप बेटी जी भर के बात करते रहना। अरे सॉरी, तेरा मरा हुआ बाप बात कैसे करेगा? उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, बैठकर देखती रहना। अरे सुन, एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आ रहा है तो फोन कट कर। अरे सुनी जी। ए तुलसी, अपना रेगुलर कॉटेज है ना हाईवे के पास, जल्दी से आजा, लेट मत करना। लेट करेगी तो मूड खराब हो जाएगा। वेलकम सर, हाउ मे आई असिस्ट यू? सब कुशल मंगल है। आर यू स्कोल्डिंग, इंसल्टिंग मी? तू भारतीय ही है ना? यस, आई एम इंडियन फ्रॉम बेंगलोर। तुम शहरी लोग ना हिंदी छोड़कर सारी भाषाएं बोलते हो। जो तमिलनाडु से आता है उससे तमिल में बात करते हो, केरला से आता है उससे मलयालम में बात करते हो, आंध्र से जो आता है उससे तेलुगु में बात करते हो। इतना ही नहीं, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से जो आते हैं उनसे हिंदी में बात करते हो। अच्छा ये सब जाने दो, अगर कोई पाकिस्तान से आता है हाथ में बॉम्ब लेकर और पूछता है कहाँ रखूं, तो उससे उर्दू में बात करते हो और उससे कहते हो ये जगह सही है, इसे यहीं रख दो, और ऊपर तुम भी जाते हो और हमें भी साथ में लेकर जाते हो, है कि नहीं? और कोई गांव वाला आता है कोल्हापुर, सोलापुर, बीजापुर, कहीं से भी, और तुमसे बात करता है तो कहते हो ये कौन गंवार है, कैसी बात कर रहा है। ऐसा कैसे चलेगा यार? सर मुझे माफ कीजिए, आप अंदर आइए। हाँ चलो चलो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। हेलो, हाँ क्या सुनाई दे रहा है क्या? अरे मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। अरे वो मैयत के वक्त जो बाजा बजाते हैं ना, वो उसे ये बाजा नहीं बजाने के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं। उसने सुना कि नहीं पता भी नहीं। अब आप देखो ये लोग और जोर से बजा रहे हैं, अभी पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने। अरे वो नरेश नामदेव मर गया है ना, उसके लिए मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से बुलाना पड़ रहा है मुझे। 3 लाख खर्च हो गए मेरे, लॉस हो गया ना मेरा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा बताओ? हाँ एक काम करो, फोन कट करो, अभी मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बाद में करता हूँ। बंद करना। पेपर सब रेडी है ना? हाँ रेडी है। अब अपना हिस्सा हमें मिल जाएगा। सब टेंशन खत्म, अब बस क्रियाक्रम बाप के मरने पर उनके बच्चों के चेहरे पे देखो एकदम खुशी और हंसी नजर आ रही है, और यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। अब देख क्या रहे हो, मेरे बेटे ने तुम सब की बहन को अमेरिका से यहाँ लाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए। वो कौन देगा मुझे? हाँ? लगता है गुस्से में है। ओ टॉनिक बाबा, तेरी वजह से तेरा बाप मरा, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। तेरा बाप था तू जाने, लेकिन क्या ये मरने का टाइम था? अब तुझे भूल कर भी क्या फायदा है? क्या हो गया? हमेशा खाना आते रहते थे, हमेशा उनको देती थी। बाबूजी को लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने उनके लिए देसी घी के लड्डू बनाकर रखे थे, है ना लक्ष्मी? अब उसको कौन खाएगा? अब ऐसा क्या हो गया? हाँ क्यों रो रहे हो तुम लोग? लड्डू बनाकर रखे थे, नहीं खाया इसीलिए क्या? ये लड्डू खाकर तो नहीं मरा ना? हाँ अगर लड्डू खाकर मरता तो तुम लोगों को लॉस होता, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर रोते तो चल जाता, है ना? लॉस हुआ उसका क्या? आप लोग एक काम कीजिए, अंदर जाके आप लोग सब लड्डू खा लीजिए। लॉस तो मेरा हुआ ना, रोना तो मुझे चाहिए। एक कुर्सी दो भाई। अरे तुझे मरना है तो तुम मुझे कहना चाहिए था ना, मैं मना थोड़ी करता तुझे मरने के लिए। अरे मरना ही था तो टाइम देखकर मरना चाहिए था ना। हाँ? अगर ठीक 10 दिन पहले मरते तो मेरा बेटा, इसकी बेटी इसी गांव में होते, इसी घर में रहते, तब जाके आराम से मरना था, फिर मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता है? अगर तब मरता तब मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से वापस नहीं बुलाना पड़ता, और 3 लाख रुपए भी मेरे बच गए होते। अरे 10 दिन बाद मर के तुझे क्या फायदा मिला? हा? आखिर मरना ही पड़ा ना। हाँ, दो। दीदी ये तो बहुत भड़के हुए हैं। हाँ मुझे यहाँ शाम हो जाएगी तो कल मिलते हैं। स्नेहा किधर है? अभी तो आई नहीं, पता नहीं इतनी देर कहाँ हो गई। सब तेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ? रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हमारी बेटी को हमने कुमार नाम के लड़के के साथ भेजा। क्या करता है वो? हीरो। हाँ हीरो है कोई, उसके साथ भेजा था और वो अभी तक नहीं आया। कौन? मेरे भाई का बेटा कुमार के साथ? वो लड़का ठीक नहीं है। उस लड़के की कोई गारंटी नहीं है। हे भगवान। स्नेहा, भगवान।
कुल मिलाकर 38 एकड़ जमीन, 3 घर है, बैंक में 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट है। हमारे बाप का नाम हटाकर 4 हिस्सा लगा दीजिए। हमारा एक भाई भी है। अरे अभी तुम्हारे पापा मरे हैं, तुम यहाँ आ गए? ए, हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। तू चल अंदर। वो कुछ काम से गया है। देखो, इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ। हमारा बाप मर चुका है, मुंडन भी मुझे ही करवाना है। मुझे हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए। ये क्या बात हुई? मुंडन मैं कर लूंगा, मुझे ज्यादा दे दो। अरे जो मिल रहा है उसमें लेकर खुश रहना सीखो। तुम लोगों को कर्जा देकर मैं गंजा हो गया हूँ। बाल तो है, कहाँ गंजा हो गया? कोने में चल दिखाता हूँ। सुनिए, आप सब नरेश जी के बच्चे हैं ना? 7 हिस्से बनेंगे, 4 नहीं। अरे आप वो हम पे छोड़िए। 2 बहनें हैं, उनसे हम साइन करवा के ले लेंगे। मुंबई की बहन ने तो साइन भी कर दिया है। हाँ, अब अमेरिका वाली बहन का साइन बाकी है। वो सुबह आ रही है, साइन कर देगी। पेपर का काम पूरा हो गया है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिए। और वो टॉनिक बाबा, सर टॉनिक बाबा का कोई टेंशन नहीं लेना। उसने तो 10 साल पहले ही एनओसी दे दी थी, तभी तो कर्जा दिया था उन्हें। देखिए ना, इसमें एनओसी भी है। सर बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए। अगर एक दिन भी लेट हुआ ना तो ये काम 1 साल के लिए टल जाएगा। लेट मत कीजिएगा, जल्दी से फाइल पास करवा दीजिए। अरे जब ये हाथ में आता है ना, सब काम हो जाता है। ये क्या है? मुझे नमो जी के घर उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बजाय इस जगह पर क्यों लेकर आ गए हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक बात बताओ, तुम चेहरे पर क्रीम पाउडर वगैरह लगाती हो ना? हाँ, मैं मेकअप के बगैर ना कहीं जाती हूँ और ना कहीं आती हूँ। अगर मैं तुम्हें नमो दादा के घर ले जाता तो तुम्हें रोना पड़ता और तब तुम्हारे चेहरे का पूरा मेकअप उतर जाता। तब तुम क्या करती? अपने मन को संभाल के मैं शांत खड़ी रहती। अगर तुम शांत रहती तो सब लोग तुम्हारे मुंह पर थूकते। अब इस सिचुएशन में भी तुम्हारा सारा पाउडर मेकअप उतर जाता, तब तुम क्या करती? अपना फोन दीजिए ना, मुझे अपने पापा को कॉल करना है। सॉरी, स्विच ऑफ, बैटरी डेड। छी। अच्छा, तुम अपने आप को तो हीरो कह रहे थे ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। मैं आम पब्लिक नहीं हूँ कि कहीं पे दिख जाऊँ। सेलिब्रिटी हूँ। तुम बहुत लकी हो जो मिल पा रही हो मुझसे। मेरा मतलब वो नहीं है। टीवी पर, बड़े बड़े स्क्रीन पर, थिएटर में, पोस्टर पर, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। ओह, ये बात है। एक्चुअली 4 फिल्मों की शूटिंग कर चुका हूँ। तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई? मेरी फिल्म में बाहुबली की तरह बहुत सारा ग्राफिक्स है। रिलीज होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तब मैं अपने सभी दोस्तों से कहूँगी, मेरे भाई की फिल्म रिलीज हुई है, जाकर सभी लोग जरूर देखना। ये कैसा लगाऊंगा ना घुमा के कि सीधे अपने घर मुंबई में गिरोगी। दोबारा मुझे भाई मत बोलना। मेरे पापा ने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे भाई के समान हो। अच्छा, और तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? दोस्त कहा था। सिर्फ दोस्त नहीं, लड़का दोस्त हूँ तुम्हारा। लड़का दोस्त? इसका मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाहिए तो ओनली फ्रेंड बन सकते हैं। हाँ, पहले ओनली फ्रेंड, फिर क्लोज फ्रेंड, उसके बाद बॉयफ्रेंड, और फिर फाइनली बेड फ्रेंड। टारगेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 स्टेज है। डन।